मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में शिक्षा विभाग को दो महत्वपूर्ण पहलों को प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और टैबलेट वितरण और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को शिक्षा एवं प्रशासनिक कार्यों को डिजिटलीकरण को बढ़ावा प्रदान करने के प्रयास के तहत प्रदेश भर में 17,510 प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को टैबलेट दिए जाएंगे। इस नवीन पहल का उद्देश्य शिक्षक कार्यों को आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने, डिजिटल शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना और उपस्थिति दर्ज करने और डाटा अपडेट करने जैसे प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना है। इस सुविधा से शिक्षक और गुणवत्ता को सुधार होगा और शिक्षक बच्चों के लिए शिक्षा संबंधित सामग्री को प्रभावी तरीके से पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त इन टैबलेटों के माध्यम से अध्यापक ऑनलाइन परीक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अपना ज्ञानबंध दे सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं को मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मिड डे मील की पूर्व होगी और राज्य में 15,181 स्कूलों के नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल के बच्चों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य सरकार में 5,34,293 बच्चे मिड डे मील योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना के आरंभ होने से बच्चे को अब अतिरिक्त पौष्टिक आहार मिलेगा। योजना के अंतर्गत बच्चों की पसंदीदा को ध्यान में रखते हुए सप्ताह में एक बार उबले हुए अंडे या फल दिए जाएंगे और स्थानीय बाजार से ताज़ा फल खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने इन वित्तीय वर्षों में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 12,075 लाख रुपए अतिरिक्त बजट प्रबंधन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले भाजपा सरकार की गलती नीतियों के फलस्वरूप प्रदेश गुणवत्ता शिक्षण को रैंकिंग के फिसल कर 18वें स्थान पहुंच गई हैं, लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा को सुधार करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान में प्रदेश सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते हुए बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सुधार करने के लिए प्रदेश सरकार 3 स्तरीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को उज्ज्वल भविष्य के लिए गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इसके अंतर्गत शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश भेजा जा रहा है। प्रथम चरण में नवीन शिक्षण प्रणाली को जाने के लिए 217 शिक्षकों को सिंगापुर भेजा गया। प्रदेश में शिक्षक अधोसंरचना के विकास पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य की प्रत्येक विधानसभा में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोला जा रहा है। शिक्षकों विद्यार्थियों के जीवन और उनकी सोच को सकारात्मक बदलाव लेते हैं और शिक्षक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए समाज में शिक्षकों को स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए शिक्षकों का स्थानांतरण वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 5,000 अध्यापक वर्ष भर स्थानांतरण की प्रक्रिया में घिर रहते थे। स्कूल संबंधी लेटर्स के लिए आउटसोर्स के आधार पर स्टाफ की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 में से कम विद्यार्थी वाले स्कूलों को नज़दीक स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसके लिए 20,000 रुपये की व्यय किए जाएंगे। पिछली भाजपा सरकार के बिना स्टाफ के उपलब्ध 400 से अधिक शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय को लेकर आलोचना की गई थी और राज्य सरकार को शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करना पड़ा था। प्रदेश में गुणवत्ता के आधार पर शिक्षकों के लिए महाविद्यालय की भी नियुक्तिकरण किया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पिछली भाजपा सरकार ने कई निर्णय ऐसे लिए थे। उन्होंने कहा कि केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए सपना परिवारों के लिए बिजली और पानी का बिल माफ़ किया था। मुफ्त में बांटने के लिए प्रक्रिया अगर इसी प्रकार रह जाती है तो प्रति व्यक्ति को 2 लाख रुपए कर्ज पहुंच सकता है। उन्हें कहा कि प्रदेश की विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद भी राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 7% महंगाई भत्ता प्रदान किया है और
इस वर्ष 75 वर्ष से अधिक आयु के 28,000 पेंशनभोगियों को एरिया का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों को मेरे परियोजना के समान है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अभी 6 माह का समय लगेगा। प्रदेश भर की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए महंगाई भत्ते का प्रदान किया जाएगा और केंद्र सरकार के पास एनपीएस का फंड का 9,000 करोड़ रुपये से अधिक जो पैसा फंसा है, उन्हें केंद्र सरकार से ये धनराशि वापस लेने की सहयोग के लिए आवेदन किया गया है। गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रभारी है पूर्णिमा कुमारी, आप भी अपने बच्चे को यहाँ ले आए। आप इस साइड से आओ, आप इस साइड से आओ ना। ये मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार वाले बच्चे आ गए। जल्दी आ जाए। और इस बाल पौष्टिक आहार योजना के बाद जो है बारी आती है एजुकेशनल इनिशिएटिव कंपनी, जिन्होंने अपने अभियान माइंड स्पार्क के तहत जो इस कंपनी की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना है उसके तहत जो है यह कंपनी प्रदेश के 5,000 स्कूलों में बच्चों को टैबलेट प्रदान करने जा रही है। मेरा निवेदन है इस कंपनी के अधिकारियों से कि वे जो जीपीएस प्राइमरी स्कूल दुर्गा के बच्चों को जो टैब दिए जाने हैं उन बच्चों को साथ ले आए। ये बच्चे हैं अंशिका, तनुजा, कोमल, मोनिका और अंश। मेरा सभी टीचर साहिबान से निवेदन है कि आप पूरे अनुशासन के साथ अपने अपने स्थानों पर आप बैठ जाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश भी अभी होना है, उनका संबोधन होना है। मेरा आग्रह है सभी जो टीचर साहिबान है कृपया आप वहाँ पंडाल में बैठ जाएं और जिन बच्चों को ये किट मिल चुकी है उन बच्चों को भी वहाँ पंडाल में ले जाएं। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, ये तीनों वर्गों में जो बच्चे हैं, चाहे वो प्री प्राइमरी के हों, चाहे प्राइमरी विंग के हों या मिडिल विंग के, तो ये इन बच्चों को ये जो मिड डे मील योजना है उसके अंतर्गत जो है इसमें जो है एक अलग से जो एक प्रदेश का हमने प्रावधान किया है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत इसमें जो है इन बच्चों को जो पौष्टिक आहार और न्यूट्रिशियस फूड की जो व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है ताकि इन बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तभी जो है वो बेहतर शिक्षा पा सकेंगे और आगे चलकर जो है देश के आदर्श नागरिक बनने में सक्षम होंगे। उस दिशा में ये प्रयास है शिक्षा विभाग का, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के तहत। कहाँ बैठ गया?